खबर लखनऊ से, जहां कॉकरोच जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से इको गार्डन धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान जेसीपी बबलू कुमार इको गार्डन धरना स्थल पर पहुंचे, साथ ही अभिजीत दीपके भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे। अनुमति के बाद ही यहां प्रोटेस्ट हो रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जायजा लिया हमारे सहयोगी सोनू भारती ने। इसमें विवेक कुमार के नाम से एक अनुमति दी गई थी और विवेक कुमार के द्वारा बातचीत के बाद सशस्त्र कंडीशनल प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई है। यहाँ जिसके क्रम में आज यहाँ इको गार्डन में विभिन्न जगहों से लोग आए हैं, तकरीबन 1000 के संख्या में होंगे। इस पूरी धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस की हमारी तैयारियां काफी दिनों से थी और हम लोगों ने प्रत्येक जितने भी लोग थे उनको बातचीत करने का प्रयास किया। मेरी मौजूदगी अभी लखनऊ के इको गार्डन में है। यहाँ पर इस समय हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हो, चाहे यूपीएसआई के हो, चाहे यूपीपी के हो, चाहे नीट एग्जाम के हो, और तमाम जो तैयारियां करने वाले अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो हजारों की संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। उसके साथ साथ में पुलिस बल भी बहुत भारी मात्रा में लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपके हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद में भारी पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है। और ये परमिशन पहले सुबह नहीं थी, उसके बाद में प्रशासन ने परमिशन दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं और इन लोगों का कहना है कि पेपर लीक से निजात मिले। उसके साथ साथ में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। कई बार तमाम चीजों को लेकर के आरोप लगते हैं। इको गार्डन में छात्रों के प्रदर्शन के बीच कॉकरोच पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके पहुंचे। करीब 40 मिनट रुककर 20 जून को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रदर्शन स्थल पर पहले से मौजूद हजारों छात्र अभ्यर्थियों ने आंदोलन को गैर राजनीतिक बताते हुए किसी भी राजनीतिक दल से दूरी बनाए रखने की बात कही। कुछ छात्रों ने दीपके और उनकी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि उनका आंदोलन छात्रों के मुद्दों का है, राजनीति का नहीं। छात्रों से बात की हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी ने। लखनऊ में ये जो आप पार्क देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी द्वारा बनवाया गया है, लेकिन आज यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होना था, लेकिन इजाजत नहीं मिली। फिलहाल कुछ लोग बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, इजाजत नहीं मिली थी आज? देखिए, बात इजाजत मिलने की या नहीं मिलने की नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपके सामने बच्चे बैठे हैं, उनके शिक्षक अध्यापक सब बैठे हैं, सब एक ही मांग कर रहे हैं कि भैया विकसित भारत बनाने के लिए सिर्फ भाषण नहीं चाहिए होता है, एजुकेशन भी चाहिए होता है, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी होती है। दिक्कत सिर्फ यही है क्योंकि ये लोग एज ए स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग शिक्षकों से मांग कर रहे हैं कि भैया हमारा कोई भविष्य बना दो, क्योंकि ये लोग पढ़ाई की बात कर रहे हैं। और इस देश में जब मुद्दों की सूची बनाई जाती है तो पढ़ाई प्रथम स्थल पे नहीं होती है, सबसे आखिरी स्थल पे होती है। प्रथम स्थल पे होती है कि सरकार का ठेका निकला, ठेका उठा लो, सड़क जैसी बना दो, 20 लाख तुम काटो, 20 लाख मंत्री को कटवा दो, बात खत्म हो जाती है। यही बच्चे, और ये बात मैंने पहली बार नहीं बहुत बार दोहरा चुका हूँ, यही बच्चे अगर यही खड़े होकर बोलने लगे ना कि अब मैं अपने जाति विशेष से मांग करता हूँ कि इस बार इस पार्टी को वोट मत देना, मैं अपने धर्म विशेष से मांग करता हूँ कि इस बार इस पार्टी को वोट मत देना, आप ये बात लिख के रख लीजिए। इसी दरवाजे से योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य हाथ जोड़ के माला लेके आएंगे, सबके गले में माला डालने कि भैया आपकी जाति विशेष के वोट के बिना हमारी सरकार नहीं बनी हो, पूर्वांचल में सुबह साफ हो गई हो, 2024 में भैया कुछ करवा दो। यही दिक्कत है ना। इन बच्चों की मासूमियत ही तो इनकी कमजोरी है। इनको ये नहीं पता है कि जिस पिच पे चुनाव लड़ा जाता है, जिस पिच पे आंदोलन किया जाता है, वो पिच हम लोग को दिखाई नहीं गई। हमको ये पिच दिखाई गई, पढ़ाई की बात करो, नेता लोग पढ़ाई के बारे में जरूर सुनेंगे, नहीं। यहाँ पर युवाओं को लेके विरोध चल रहा है, इनकी मांग है हाथों में संविधान को लेके होते हुए। फिलहाल इन्होंने बात एक अच्छी कही है कि हमारी जो पेपर लीक हुए हैं उसका क्या होगा। हमने इतनी मेहनत करके साल भर तक पढ़ाई करी, मिला क्या हमको? पेपर लीक। बात करी जाए तो हाथों में लोग पोस्टर लिए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लगातार इस्तीफे की मांग को लेकर युवाओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ नक्षत्र न्यूज।